साथियों, मैं सत्यनारायण सिंह भदौरिया। मैं सभी नेक्सा पीड़ितों से और जो मेरे कमेटी के सदस्य हैं और जो मेरे बूढ़े बुजुर्ग साथी जो इसमें जुड़े हुए हैं, मैं सभी को तहे दिल से राम राम। और मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि किसी न किसी चीज़ पे अपन को विश्वास तो करना ही होगा। जो कुछ लोग, चंद लोग हैं जो इस कमेटी में को तोड़ने की या कमेटी का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से हम किसी इष्ट को मानते हैं, तो इसी प्रकार से हमें अपने काम में भी कहीं ना कहीं विश्वास और दृढ़ता हमें रखनी पड़ेगी। अगर इस चीज़ पे अगर आप लोग दृढ़ता और विश्वास नहीं रखते हो, तो शायद है कि हम जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हमें और भी आगे कठिनाई हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना, उसका रास्ता भी जब ही निकलेगा जब हम उसको आगे बढ़ेंगे। अब जिस प्रकार से अभी किसी ने कहा है कि 20 तारीख तक हमारा पेमेंट हो जाएगा और उन्होंने बोला था, इन्होंने बोला था, आप ये पहले बताओ, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप उसकी ये नहीं कह सकते फिक्स कि आज 1 तारीख को या 20 तारीख को हमारा पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना, या उसकी वेल हो जाएगी। आपको पता है कि आर्मी के अंदर हम जानते हैं कि 70% जो लोग हैं, 60% वो आर्मी के ही लोग इस नेक्स्ट एवरग्रीन में इन्वॉल्वड हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन्वॉल्व तो है, लेकिन वो ये सोचें कि फौज की तरह एकदम कार्रवाई हो, सीओ साहब के पास पेश कर दिया और उसके बाद में उनको तुरंत सजा हो गई और पता लग गया कि आज वो क्वार्टर गार्ड में चला जाएगा, आज उसकी पेशी है। ये सिविल है, सिविल के अंदर पुलिस की कार्रवाई और जो कोर्ट की कार्रवाइयाँ हैं वो उनके ही हिसाब से होती हैं और हम उसको ये तय नहीं कर सकते कि वो 20 तारीख को ही बाहर आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य को बनाए रखें और कमेटी पे भरोसा रखें और अपने आप पे भी भरोसा रखें कि नहीं, आज मान के चलो कोई एक रास्ता दिखाई दे रहा है पैसा निकलने का, तो अपन पहले उस रास्ते की ओर चलेंगे, ना कि हम उस रास्ते की ओर चलेंगे जहां हमें बहुत लंबा रास्ता हो। आप ये एक निर्णय करके चलोगे, अगर हम जयपुर में आए शहीद स्मारक में और हमें घर जाना हो, तो हम अपना दिमाग 2 जगह लड़ाते हैं कि हम कौन सा छोटा रास्ता है जहां से हम निकल के और जल्दी अपने घर पहुंच जाए। तो वही तरीका है कि अगर आज मेरा पैसा फंसा है या सभी लोगों का पैसा फंसा है, नेक्सा पीड़ित में थोड़े बहुत आदमी नहीं है, एक आध आदमी, हम अपने स्वार्थ के लिए किसी भी काम को निस्वार्थ होके काम करना है कि मान के चलो आज मेरा भी पैसा फंसा है, लोगों का भी पैसा फंसा है और लोगों का पैसा फंसा है, तो उसे निकालने का बस यही तरीका है कि हमें हमारी कमेटी के हिसाब से और अपने जो नेक्सा पीड़ित हैं उनके राय के द्वारा ही और उनके द्वारा जो रास्ता निकल रहा है उसी पे हमें चलना चाहिए पहले। उसके बाद में अगर आगे कोई रास्ता बनता है तो हम सब लोग इकट्ठे हैं, एकता है, एकता के साथ हम जब भी कोई काम करेंगे तो उससे हमें आगे का आगे रास्ता मिलता जाएगा और हम उस रास्ते को आगे कवर करेंगे। पहले अपना एक रास्ता तो पहले बनाएं कि हाँ, इस पे एक निर्णय लिया गया है कि हम इस तरीके से पैसा निकाल सकते हैं और नेक्सा पीड़ितों को रिलीफ दिला सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने अपनी सोच को बदलें और उसके साथ में काम करें और एकता के साथ काम करें। कभी जरूरत हो तो एक एकता का प्रतीक बन के काम करोगे तो उसमें आपकी भी छवि रहेगी और लोग आपका सम्मान भी करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं दोबारा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि जिसकी भी जो सोच है कि नहीं इस तरीके से पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो एक बार अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने नीचे वाले जितने भी नेक्सा पीड़ित हैं जिनकी बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, उनके लिए कम से कम अपने आप को झुकाने की कोशिश करें और ये करें कि नहीं, आज मेरी कमेटी जो काम कर रही है उसके आधार पर अगर हम चलते हैं तो हो सकता है कि सबका निवारण हो जाए और सबका कल्याण हो जाए। तो उस उद्देश्य के लिए काम करना है और मैं दोबारा से यही कहूँगा हाथ जोड़ के कि आप लोग एक दूसरे की टांग ना खींचें और जैसे जैसा आदेश मिलता है एकता के साथ काम करेंगे तो ये काम बहुत जल्दी निर्णय के ऊपर पहुँच जाएगा। ओके, धन्यवाद।